एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार की एक बेटी भी थी, जो कि बहुत ही सुंदर और कुशल थी। साहूकार की बेटी पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अव्वल थी और घर की भी सारी कामकाज जानती थी। लेकिन साहूकार की बेटी में बस एक ही गुण की कमी थी कि वह रंग से थोड़ी दबी हुई थी। साहूकार और उसकी पत्नी को इसी बात की चिंता रहती थी कि अगर कहीं भी हमारी बेटी का शादी विवाह का हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे उसके रंग के कारण वह रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। साहूकार और उसकी पत्नी वैसे तो बहुत ही धनीवान थे और वह लोग पूजा पाठ में भी बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखते थे। साहूकार ने खुद अपने ही गांव में एक मंदिर बनवा रखा था। वहाँ पे वह रोज पूजा करने के लिए जाया करता था और साथ ही साथ अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। एक दिन साहूकार और उसकी पत्नी बातें कर रहे थे कि हमारी पुत्री का विवाह कैसे होगा। मैं कहीं भी रिश्ता लेकर के जाता हूँ, चाहे उन्हें कितना भी धन देने का कोशिश करता हूँ, लेकिन वह रिश्ता स्वीकार नहीं करते हैं। साहूकार की बेटी यह सारी बातें सुन रही थी। अब उससे रहा नहीं गया, वह रोते रोते मंदिर की ओर चले गई। मंदिर पे पंडित जी बैठे हुए थे। उसने देखा कि एक पुत्री वहाँ बैठे बैठे रो रही है। तब उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम्हें क्या हुआ है? तब साहूकार की बेटी ने कहा, पंडित जी, मेरे माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मेरा विवाह योग्य हो गया है, लेकिन मेरा कहीं भी विवाह नहीं हो रहा है। मेरे श्यामलता के कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा है। पंडित जी ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आज बड़ी गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा विवाह जरूर हो जाएगा, लेकिन तुमको इसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। साहूकार की पुत्री ने कहा, पंडित जी, वह उपकार क्या है, वह उपाय क्या है? तब उन्होंने कहा, तुम 7 बृहस्पतिवार व्रत रखो। ऐसा करने से तुम्हें ना अच्छा वर बल्कि अच्छा घर भी मिलेगा। साहूकार की बेटी ने पंडित जी से बताया गया सारी विधि के अनुसार 5 गुरुवार व्रत रखा। व्रत के अनुसार कथा, चालीसा, पूजा, आरती सभी की और उसके बाद 5वां व्रत में उसने उद्यापन करके घर के सारे सदस्य और गांव के कुछ गरीबों को भोजन भी कराया। देखते ही देखते उसी दिन साहूकार के घर एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे आपकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं अपने पुत्र से उसका विवाह करना चाहता हूँ। फिर क्या था, उसी माह साहूकार की बेटी का शादी हो गया। अब साहूकार की पत्नी और वह हमेशा खुश रहता था और उसकी बेटी भी हमेशा खुश रहा करती थी। ऐसी है बृहस्पति की कृपा। कथा मात्र सुनने से ही आपकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।